बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो एक सुबह से खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि अर्जा जंडाला क्रॉस के मुकाम पर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। तो वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी थे महताब अशरफ, उनके मुताबिक जो उनने खबर दी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो उनके मुताबिक जो फोर्सेज हैं जिसमें रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकारान शामिल थे वो जंडाला क्रॉस से रावला कोट में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे जाना चाह रहे थे। तो जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से रोड को बंद कर दिया गया था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर और साथ ही साथ जो दरख्त काट कर जो है वो रोड को बंद किया गया था। उसको खुलवाने के लिए जब रेंजर्स और जो दीगर फोर्सेज वहाँ पर पहुंची या वहाँ से गुजरने की कोशिश की तो मकामी लोग, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे और मर्द और बूढ़े जो लोग हैं वो भी शामिल थे, तो उनकी जानिब से वहाँ पर वो पहुँच गए। और उसके बाद जो पुलिस है या जो रेंजर्स है उसकी जानिब से वहाँ पर शेलिंग की गई। और अब इस वक्त जो उनकी जानिब से तस्दीक की गई है, यानी कि वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं महताब अशरफ, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो 3 लोग हैं उनकी शहादत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। साथ ही साथ 6 लोग जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से है, उनकी शहादत की तस्दीक हो चुकी है। साथ ही साथ 6 लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं, जिनका ताल्लुक अवामी एक्शन कमेटी से है, उनको अस्पताल रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ जो रेंजर का एक एहलकार है जो कि ज़ख्मी हुआ था मामूली, उसको भी फ़र्स्ट एड के लिए जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ लम्हे कबल दोबारा से ये खबर मौसूल हुई कि चूँकि ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ये दोपहर के दरमियान ये होने वाले वाक़यात हैं, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो एक खबर दोबारा से सामने आई कि जिसमें कहा गया कि अर्जा के मुकाम पर दोबारा से जो है वो वहाँ पर शेलिंग होना शुरू हो गई है। वहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदे हैं, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और नौजवान एक बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है वो जमा है, मौजूद है सड़क के ऊपर। और जो रेंजर या जो दीगर फोर्सेज हैं जो वहाँ से पेशकदमी करना चाह रही हैं, उनको वहाँ से वो हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोका जा सके और आगे बढ़ने ना दिया जाए। अब जो तमाम तर मालूमात या तमाम तर डेटा मैंने आपको फराहम किया, ये वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी थे महताब अशरफ, उनकी जानिब से जो है वो शेयर किया गया। और उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि 3 लोगों की शहादत, 6 लोग जिनका ताल्लुक एक्शन कमेटी से था उनकी ज़ख्मी होने की, और एक जो रेंजर का एहलकार था जिसके मामूली ज़ख्मी होने की जो उन्होंने खबर दी थी वो आप तक मुझे। उसके अलावा जो रावला कोट से भी कुछ खबरें सामने आ रही थी कि वहाँ पर भी जो हालात हैं कोई ज़्यादा साजगार नहीं है, वहाँ पर भी हालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदा पाए जा रहे हैं। इस हवाले से भी जो भी मुकम्मल डिटेल आएंगी वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर आपको ओवरऑल में सिचुएशन बताऊँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि गुज़िश्ता 1 माह से इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। साथ ही साथ जो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है वो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो जारी है। जो एशिया खुर्दनोश हैं उनकी किल्लत के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पे एशिया खुर्दनोश की जो है वो किल्लत हो गई है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पेट्रोल जो है वो नायाब हो गया है। चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो कलअदम करार दिया गया था, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी है 15 जुलाई। और ये कहा गया है उनकी जानिब से कि 15 जुलाई से वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली यानी कि मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। और इस पेशकदमी को रोकने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद नफरी जो है वो वफाक से यानी कि इस्लामाबाद से तलब कर ली है, जिसमें 4000 कांस्टेबलरी और साथ ही साथ जो रेंजर्स हैं उनकी 7 विंग्स जो है उनको तलब किया गया है। और जो दरख्वास्त दी गई है या जो लेटर लिखा गया है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन बर वक्त करवाने के लिए, शफाफ और आज़ादाना तौर पर करवाने के लिए ये तमाम तर जो सिक्योरिटी है इसको तलब किया जा रहा है, ताकि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन है उनका इनेकाद जो है वो शफाफ तरीके से करवाया जा सके। साथ ही साथ जो 15 जुलाई की अवामी एक्शन कमेटी की एहतिजाज की कॉल है उसको भी रोकने में ये लोग जो है वो मावन साबित हो सकें। इससे पहले हमने देखा था कि जो आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया है उसकी जानिब से वफाक से 14,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तलब किए गए थे, जिसमें रेंजर शामिल थे, इस्लामाबाद पुलिस थी, FC थी और पंजाब पुलिस के एहलकारान भी जो है वो शामिल थे। चूँकि ओवरऑल अगर सिचुएशन के हवाले से बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर जो बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे एक चूँकि ऑपरेशन भी चल रहा है, और वहाँ पे या बाकी जो आज़ाद पाकिस्तान के जो बाकी वफाक हो गया या बाकी दीगर सूबे हो गए तो वहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो अब देखना यह है कि ये जो सिक्योरिटी
मजीद तलब की गई थे ये है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से वफाक, इसमें से कितनी नफरी जो है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को या आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया को जो है वो फ़राहम करती है। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि चूँकि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 15 जुलाई की एहतियात की कॉल दी गई थी, तो वो रावला कोट या दीर कोट से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी जो सहाफ़ी थे उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर 1 या 2 रोज़ के अंदर इंतज़ामिया का प्लान है कि जो रावला कोट के मुकाम पर मुख्तलिफ जो धरने हैं उनसे जो लोग हैं उनको जिस लिहाज से भी कोशिश की जाए वो उनको वहाँ से उठाया जाए और ये धरने जो हैं इनको ख़त्म करवाया जाए। तो मुज़ाकरात के हवाले से तो कोई पेशरफ्त होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है या जो वफाक है, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात में हमें दिलचस्पी लेती हुई नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनकी जानिब से भी एक वीडियो पैगाम जारी किया गया जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात की और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब की गैर संजीदगी के हवाले से वो शिकवा करते हुए भी नजर आए। बहरहाल जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल भी जारी है। मुजफ्फराबाद के अंदर तकरीबन 30 से 40% जो कारोबारी मराकज़ हैं वो खुलने की इतला जो है वो सामने आई। दीरकोट के अंदर कुछ मार्केट्स जो है वो खुलने की इतला सामने आई। ज़िला बाग के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ पर यह कहा गया कि कुछ जो मेडिकल स्टोर हैं, सब्ज़ी की दुकानें हैं या फिर कुछ बेकरी हैं जो कि खुली हुई हैं, उसके अलावा तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो इस तवील लॉकडाउन जो कि आज़ाद कश्मीर की तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन जिसे कहा जा रहा है, इस दौरान आज़ाद कश्मीर के अंदर अशिया खुर्दनोश की किल्लत भी जो है वो उस हवाले से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बंद हुई 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, तो वो तमाम तर लोग जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं, वो तमाम तर लोग जो दियारे गैर में बस रहे हैं या इस वक्त जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और वो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनको अपने प्यारों से रब्ता करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इंटरनेट की बंदिश की वजह से क्योंकि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो है वो इंटरनेट बंद है। तो इस हवाले से जो सोशल मीडिया सार्फिन है या जो वो तमाम तर लोग जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, वो इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि खुदारा जो इंटरनेट है सर्विस आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको फिलफोर बहाल किया जाए ताकि जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहाल हो सकें। और इस हवाले से जो भी जो SOPs हैं उसको आज़ाद कश्मीर के जो तमाम तर लोग हैं वो उसको फॉलो करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल नहीं हो जाते या फिर एटलीस्ट ये जो मुज़ाहिरीन है जब तक ये धरने के अंदर मौजूद हैं, तब तक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट है उसको खोलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन कह सकते हैं कि तब तक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया इसको किसी सूरत जो है वो नहीं खोलेगी। अगले 2 दिन या यूँ कह लें कि अगले 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस दौरान इंतज़ामिया की जानिब से हो सकता है कि शायद किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई की जाए और जो मुज़ाहिरीन रावला कोट के मुकाम पर मुख्तलिफ धरने दिए बैठे हैं उनसे ये जो जलसागाह है या जो धरने की जगह है इसको खाली करवाया जा सकता है और कुछ गिरफ्तारियाँ भी जो है वो अमल में लाई जा सकती हैं। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से BBC ने एक और रिपोर्ट जारी की है। BBC ने एक और रिपोर्ट किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान है, जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन 850 के करीब ऐसे उम्मीदवारान हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वो 24 के करीब हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी एक बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने चूँकि इलेक्शन का बाइकाट किया था, उसकी जगह मेरे ख्याल में मैं ऐसे कहूँगा कि उसकी जगह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ली और फिर एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इस लिहाज से नहीं कि वो कोई अवामी राब्ता मुहिम कर रही है, इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा ले रही है, बल्कि वो लोगों को अपनी जमात के अंदर शामिल करने में जो सियासी कायदीन हैं, जो वो तमाम तर लोग जो कि पीपल्स पार्टी के अंदर फिट नहीं आ रहे, नून लीग के अंदर फिट नहीं आ रहे या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उनको टिकट नहीं मिला, वो तमाम तर लोग उनको कोशिश की जा रही है सरदार तनवीर इलियास खान साहब की जानिब से कि उनको अपनी पार्टी के अंदर जो है वो शामिल किया जाए और उनको अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़वाया जाए और अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ते तो उनकी हमायत हासिल कर ली जाए। तो जो BBC ने स्टोरी किया उसकी जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान
जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी जो गहमा गहमी थी जो 2021 के अंदर थी, 2016 के अंदर थी, वो मौजूदा इस इलेक्शन के अंदर जो है वो होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। और उस तरह की जो जिस तरह की गैदरिंग हुआ करती थी, जिस तरह के बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, कोई भी सियासतदान कोई बड़ा जलसा करने में नाकाम रहा है। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है उसकी जानिब से ये वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तमाम 45 हल्के हैं उनके अंदर जो पोलिंग है वो मुकर्रर वक्त यानी कि 27 जुलाई को हुई होगी।